Hello my dear students, I am Gulshan Sadana from DAV and today I am going to teach you a very interesting, inspiring and a motivating lesson, that is Grooming of a Boy by Abraham Lincoln. But before starting the lesson, you please tell one thing, that if someone acquires absolute power and one of the highest designation of the country, how will he like his son to be treated in the school? लेकिन पाठ शुरू करने से पहले इतना बता दो कि अगर किसी को बहुत शक्तियाँ मिल जाएं और वो देश के सर्वोच्च पद पर स्थित हो जाए तो वह अपने बेटे के साथ स्कूल में कैसा व्यवहार चाहेगा। और इफ़ यू बाय चांस आर द सन और द डॉटर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, want to have a feeling of pride and superiority? और अगर आप किस्मत से किसी देश के राष्ट्रपति के बेटे या बेटी हों तो क्या आप में एक अभिमान और श्रेष्ठता की भावना नहीं रहेगी? So let's see what does the President of America Abraham Lincoln write to the school teacher of his son. तो चलो आओ देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने बेटे के स्कूल अध्यापक को क्या लिखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मेन कोर्स बुक ऑफ 9th स्टैंडर्ड टाइटल्ड ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय, रिटन बाय अब्राहम लिंकन। ये 9वीं श्रेणी की मेन कोर्स बुक का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है ग्रूमिंग ऑफ ए बॉय। ग्रूमिंग का मतलब होता है लुक आफ्टर या देखभाल करना या प्रशिक्षित करना, किसी को ट्रेनिंग देना, और इसके लेखक हैं अब्राहम लिंकन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस इंस्पायरिंग पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन हु स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन अटर पॉवर्टी। सर्वप्रथम मैं आपको इस प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्वामी अब्राहम लिंकन के बारे में बता दूं, जिसने अपना जीवन बहुत गरीबी में बिताया। हिज फादर वॉज नॉट इवन एबल टू अफोर्ड हिज स्कूलिंग। उसके पिता के लिए उसकी स्कूल की पढ़ाई का खर्च निकालना भी कठिन था। सो ही हैड टू डू चाइल्ड लेबर, इसलिए उसे बाल मजदूरी करनी पड़ी। ही लॉस्ट हिज मदर इन हिज चाइल्डहुड and had to face many hardships. उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। But he didn't lose hope and ultimately he rose to the chair of President of America. पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। Now let's come to the explanation of the lesson of your textbook. अब आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ की व्याख्या करते हैं। दिस लेटर इज इन द शेप ऑफ ए पोएम, बट वी डोंट फाइंड एनी राइम स्कीम और द मीटर इन दिस। अब्राहम लिंकन सन इज एट स्कूल. Lincoln writes a letter to his son's teacher requesting him to mold the boy in such a way that he grows up to be a good human being. अब्राहम लिंकन का बेटा स्कूल में है, वो पढ़ता है। लिंकन राइट्स अ लेटर, लिंकन एक पत्र लिखता है टू हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के अध्यापक को, रिक्वेस्टिंग हिम, ये प्रार्थना करते हुए, टू मोल्ड द बॉय इन सच अ वे, कि लड़के को ऐसे रूप में ढाल दे, मोल्ड होता है ढालना, दैट ही ग्रोज अप टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। What are the qualities which make one a good human being? ऐसे कौन से क्वालिटीज़, कौन से गुण हैं जो मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाते हैं? He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. Abraham Lincoln says to the teacher of his son that teach him
or he will have to learn that all men cannot be true, they cannot be just. मैं जानता हूँ, अब्राहम लिंकन कहते हैं, उसे सीखना होगा कि सभी लोग जस्ट मतलब न्यायप्रिय नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते. बट टीच हिम ऑल्सो दैट फॉर एवरी स्काउंड्रल देयर इज अ हीरो. पर उसको ये भी सिखाना है कि प्रत्येक दुष्ट के पीछे एक सज्जन व्यक्ति भी होता है. दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर. जो सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं, जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, उनके पीछे डेडिकेटेड डिवोटेड एक समर्पित नेता भी होता है. टीच हिम मीन्स ही हैज़ टू लर्न दैट फॉर एवरी एनिमी देयर इज अ फ्रेंड. प्रत्येक शत्रु के मुकाबले में एक मित्र भी होता है. इट विल टेक टाइम, आई नो, it's not a one day wonder, means it's time consuming, I know, समय लगता है, मैं ये जानता हूँ. but teach him if you can that a dollar earned is of far more value than 5 found. He thinks that his sons should be taught that earnest earning, self earning is far more precious than that of finding a thing by chance. वो चाहते हैं कि उसे सिखाएं टीचर कि अर्जित किए गए $1 की कीमत कहीं मिले हुए $5 से कहीं अधिक होती है. Teach him to learn to lose and also to enjoy winning. Lincoln wants his son to be taught to lose also. He should not be in the habit of only winning and winning by bias or by prejudice, by partiality. No, he wants his son to be honest. लिंकन चाहते हैं कि उसके बेटे को हारना भी सिखाएं और जीत में से आनंद प्राप्त करना भी सिखाएं. Steer him away from envy if you can. Envy means jealousy, ईर्ष्या. Teach him the secret of quiet laughter. हो सके अगर आप ऐसा कर सकें तो उसे ईर्ष्या से दूर ले जाइए, और अगर ऐसा हो सके तो उसे शांतिपूर्ण हंसी का रहस्य सिखाइए. So it is the humble request of the President of America, Abraham Lincoln, to the teacher of his son that his son should be taken away from the jealousy. He should not be jealous of the achievements of anyone. Let him learn early that the bullies are the easiest to lick. Bullies means badmash. He should be taught that the bullies, the tough fellows, are easiest to lick the ground. उसे शुरू में ही वो चाहते हैं कि ऐसा सिखा दिया जाए कि जो बदमाश लोग हैं उनको हराना सबसे आसान काम है. Teach him if you can the wonder of books. The books are really most wonderful and incredible things. They can lead you to the best possible height. यदि आप ऐसा कर सके तो उसे सिखाइए कि पुस्तकों का संसार बहुत अद्भुत होता है. But also give him quiet time to ponder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun and flowers on a green hillside. उसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, सूर्य की रोशनी में चमकने वाली मधुमक्खियों और हरी हरी पहाड़ियों की ढलानों पर उगे हुए फूलों के परमानेंट, एटर्नल मीन्स परमानेंट रहस्य के बारे में सोचने के लिए भी
आराम से समय दें। मीन्स he should also know that these things of beauty, the things of nature, are pleasure giving all the time, always pleasure giving. In school, teach him it is far more honorable to fail than to cheat. These lines should be engraved on your hearts that we should never cheat. It is far more honorable to fail than to cheat. लिंकन चाहते हैं कि उनके बच्चे को ये बात अच्छी तरह सिखाई जाए कि नकल मार के पास होने की बजाय, धोखे से पास होने की बजाय फेल हो जाना कहीं अधिक सम्मान की बात होती है। नकल मार के पास होना सबसे बुरी बात है। Teach him to have faith in his own ideas, even if everyone tells him they are wrong. Means he must be decisive. He must have self-confidence. Teach him to have faith in his own ideas. He should evolve his own ideas based on the reasoning, and he must be rational. उसे अपने विचारों में भरोसा रखना सिखाइए, चाहे उस समय हर कोई ये कह रहा हो कि उसके विचार गलत हैं। Teach him to be gentle with gentle and tough with the tough. उसको ये भी सिखाओ कि जो भद्र पुरुष हैं उनके साथ वो भद्रता से पेश आए, और कठोर लोग जो हैं, जो टफ लोग हैं, उनके प्रति वो कठोरता दिखाए। So this is the pragmatic approach of life. Try to give my son the strength not to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon. मेरे पुत्र को ये शक्ति देने का प्रयत्न करिएगा कि वह भीड़ के पीछे ना चले जब हर कोई सफलता की गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। Lincoln wants his son to be taught that he should not follow the crowd. Many of you will follow the crowd when you go in +1. You will say, my friends are opting for non-medical commerce, therefore I too should opt for the same. No. You have to make your own decisions based on your interest, your caliber, your acumen. Teach him to listen to all the men, but teach him also to filter all that he hears on a screen of truth and take only the good that comes through. उसे सभी लोगों की बात सुनना सिखाइए। मीन्स ही लिसन टू एवरीवन, किंतु उसे ये भी सिखाएं कि अपने द्वारा सुनी गई सब बातों को सत्य रूपी छाननी में से छान कर देखे और उसमें से जो अच्छा निकले सिर्फ उसे ही वो ग्रहण करे। He must listen to everybody, but after listening, he should reach the proper decision what is good and what is bad, and he should adopt only the good things. Teach him, if you can, how to laugh when he is sad. उसे ऐसा कर सकें तो ये उसे सिखाएं कि जब उदास हों फिर भी कैसे हंसा जाता है। Teach him there is no shame in tears. उसको ये भी सिखाएं कि आंसू अगर आ जाएं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। Teach him to scoff at cynics. Cynics का मतलब है कि जो हमेशा दूसरे की गलतियां निकालते रहें। Lincoln wants a teacher to teach his son scoff at का meanings to mock at, कि जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं उनकी कैसे खिल्ली उड़ानी है, और to beware of too much sweetness. There are certain people who are very much sweet tongues, who are flatterers, who are sycophants. जो चापलूस लोग हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा जिनकी मीठी ज़ुबान है, उनसे बचकर रहना सिखाइए। ऐसे लोग धोखेबाज हो सकते हैं।
Teach him to sell his brawn and brain to the highest bidders, but never to put a price tag on his heart and soul. उसे ये कहिए कि अपना दिमाग, ब्रॉन का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी, ब्रेन मीन्स दिमाग, अपना बाहुबल और दिमाग सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचे, लेकिन अपने ज़मीर, अपने आत्मा की कभी भी कोई कीमत निर्धारित ना करे. Teach him to close his ears to a howling mob. Howling मतलब चीखने चिल्लाने वाले, mob का मतलब होता है भीड़. And to stand and fight if he thinks he's right. उसको ये सिखाया जाए कि शोर मचाने वाली जो भीड़ है उसके प्रति अपने कान बंद रखे. And to stand and fight if he thinks he's right. और अगर उसे लगता है कि वो किसी बात पर ठीक है तो उसको डटकर खड़े रहना और सबका मुकाबला करना भी आना चाहिए. Treat him gently, but do not cuddle him. Cuddle means किसी को छाती से लगाकर रखना, अत्यधिक प्यार करना. उसको बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से डील करें. Treat him gently, but do not cuddle him. लेकिन उसे ज़्यादा भी छाती से लगाकर नहीं रखना. Because only the test of fire makes fine steel. क्योंकि आग में से गुजरने के बाद ही लोहा फौलाद बनता है. Let him have the courage to be impatient. Courage means हिम्मत, साहस. Impatient का मतलब है बेसब्रे होना, धैर्य खो देना. तो उसे अधीर बने रहने का साहस भी दीजिए, उसे वीर बने रहने का धैर्य भी दीजिए. लेट हिम हैव द पेशेंस टू बी ब्रेव. ब्रेव मतलब बहादुर, पेशेंस का मतलब धैर्य. टीच हिम ऑलवेज टू हैव सब्लाइम फेथ इन हिमसेल्फ. सब्लाइम मीन्स ऑफ ए हाईएस्ट काइंड. उसमें इतना ज़्यादा अपने आप पर विश्वास हो कि सदा वो हाई स्पिरिट्स में रहे. Because then he will always have sublime faith in mankind. क्योंकि अगर अपने में विश्वास रखेगा तभी वो मानव जाति में उत्कृष्ट विश्वास रख पाएगा. This is a big order, but see what you can do. Order here means a demand. ये एक बहुत ऊंची मांग है, पर आप देखें कि आप कितना कर सकते हैं. Means whatever is desired can never be fulfilled. He is such a fine little fellow, my son. वो एक बहुत बढ़िया छोटा सा मेरा बच्चा है. Please take care of him and try to inculcate all these virtues. So this is an excerpt or an extract from the letter by Abraham Lincoln to his son's teacher, in which he wants his son's teacher to inculcate the high and positive qualities, a few virtues that he enumerates in this lesson. For example, he says that his son should be taught to keep away from envy. He wants his son to be respectful to others. He wants that his son should grow into a wise, intelligent, brave and a patient person. He wants that his son should be decisive and have self-confidence. He must have faith in himself and faith in the mankind. He must know that the bullies are easiest to defeat. He should learn the secret of soft laughter, and he should keep away from envy, the jealousy. He should learn that the books are the most wonderful and incredible things from which we can learn many things. And similarly, he should be able to enjoy the beauties and mysteries of nature. He should learn that honesty is the best policy and it is far more honorable
to fail than to cheat. अब इसको इन शॉर्ट थोड़ा मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को एक पत्र लिखा और उसमें वो कुछ बातों का उल्लेख करते हैं कि उनके पुत्र को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि उसको बताया जाए कि सभी लोग न्यायवान और सच्चे नहीं हो सकते, लेकिन ये भी सच है कि प्रत्येक दुष्ट व्यक्ति के बदले एक सज्जन भी होता है। अगर बहुत सारे स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं और उनके पीछे कई बारी समर्पित नेता भी होता है और हर शत्रु के बदले एक मित्र भी होता है, उसे सीखना चाहिए कि मेहनत से कमाए गए $1 की कीमत उन $5 से कहीं ज़्यादा है जो कहीं पड़े मिल गए हों। उसे अपनी जीत और अपनी हार दोनों को बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से लेना सीखना चाहिए। उसमें ये भावना ना हो कि मैं जीतना ही जीतना है और हारने से उसको डर लगता हो। उसे ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। उसे सीखना चाहिए कि जो बदमाश लोग हैं उनको हराना सबसे आसान होता है। उसे पुस्तकों के अद्भुत संसार के बारे में जानना चाहिए कि पुस्तकें आने वाले समय में ज्ञान का भंडार हैं और इसी से किसी की उन्नति संभव है। इसके साथ साथ जो प्रकृति की सुंदरता है और उसके जो रहस्य हैं, पक्षियों का चहचहाना और खुले हरे मैदानों में आनंद उठाना उसे आना चाहिए। उसे सीखना चाहिए कि धोखा देने की बजाय हारना कहीं अधिक सम्मानपूर्ण होता है। उसे अपने विचारों में विश्वास रखना चाहिए, चाहे सभी लोग कह रहे हों कि उसके विचार ठीक नहीं हैं। उसे विनम्र लोगों के साथ विनम्र तथा कठोर लोगों के साथ कठोर बनना चाहिए। उसे भीड़ अथवा सफलता के घिसे पिटे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए और स्वयं अपना रास्ता खुद निश्चित करना चाहिए। उसे सब लोगों की बात सुनना सिखाइए और फिर ये भी सिखाइए कि सबको सुनने के बाद जो अच्छा है सिर्फ उसका अनुसरण करे, सिर्फ उसको वो फॉलो करे जो बात अच्छी हो। उसे उदासी में भी हंसना सिखाइए। उसे ये भी सीखना चाहिए कि ईमानदारी के आंसुओं में कोई शर्म की बात नहीं होती। जो सभी की गलतियां निकालते हैं उनकी खिल्ली उड़ाना इसे आना चाहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो कि चापलूस हों, जो अत्यंत मीठा बोलते हैं। उसे ये बात सीखनी चाहिए कि अपने शरीर और मन को वो किसी भी कीमत पर बेच सकता है, परंतु अपनी आत्मा और ज़मीर का कभी सौदा नहीं करना। उसे ये बात सीखनी चाहिए कि शोर मचाती हुई भीड़ की तरफ कोई ध्यान नहीं देना। अगर वो समझता है कि वो ठीक रास्ते पर है तो उसे डटकर खड़े रहना सिखाइए और वीरतापूर्वक लड़ना सिखाइए। उसे अपने ऊपर सदा बहुत ऊंचा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल तभी वे मानवता से ऊंचा विश्वास रख सकता है। Now let's come to the textual question answers of the first chapter, Grooming of a Boy by Abraham Lincoln. The question number 1 is, all men are not just and true. सभी मनुष्य जो हैं न्यायवान और सच्चे नहीं होते। Why is the author still hopeful? फिर भी लेखक आशावान क्यों है? The answer is, the author is still hopeful just because for every bad person he thinks there is a good one also. He has such positivity in mind that he thinks society is a mixture of good and bad. ये जो समाज है ये अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसमें अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होंगे।
What should Lincoln's son be steered away from? लिंकन के पुत्र को किस बात से दूर लेकर जाया जाना चाहिए? स्टीयर का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन दिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, तो उनका जवाब वो देते हैं कि ही शुड बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम एनवी। एनवी का मतलब होता है जेलसी, ईर्ष्या। उसे ईर्ष्या से दूर ले जाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट शुड वन नेवर सेल? क्या चीज़ किसी को कभी नहीं बेचनी चाहिए? वन शुड नेवर सेल वंस हार्ट एंड सोल। अपनी अंतरात्मा, अपना ज़मीर, अपना हृदय कभी किसी को नहीं बेचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डज लिंकन नॉट वॉन्ट हिज सन टू बी कडल्ड? कडल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, छाती से लगा के रखना। क्यों लिंकन चाहते हैं कि उनके बेटे को छाती से लगाकर ना रखा जाए? अकॉर्डिंग टू लिंकन, वन बिकम्स टफ ओनली बाय पासिंग थ्रू द डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ। लिंकन कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में से गुजर के ही कोई व्यक्ति कठोर बन सकता है। इफ़ he is pampered, he cannot become tough. So that is why he doesn't want his son to be cuddled. अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार और पुचकार दिया जाए तो वो इतना कठोर नहीं बन सकता, इसलिए उसे छाती से लगा के नहीं रखना चाहिए। 5th क्वेश्चन इज हाउ कैन वन गेन सब्लाइम फेथ इन मैनकाइंड? कोई मनुष्य जाति में उत्कृष्ट विश्वास कैसे रख सकता है? सो इट कैन बी डन बाय हैविंग सब्लाइम फेथ इन वन सेल्फ ऑल्सो। अपने आप में जिसका विश्वास होगा, स्वयं में जो आत्मविश्वास रख पाएगा, वही मनुष्य जाति में विश्वास कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट शुड वन पॉन्डर अबाउट? पॉन्डर मीन्स टू थिंक अबाउट समथिंग। आराम से किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। तो व्हाट शुड वन पॉन्डर अबाउट मतलब किस बारे में सोच विचार करना चाहिए? द आंसर इज वन शुड पॉन्डर अबाउट द मिस्ट्री ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो प्रकृति के, कुदरत के सभी पदार्थ हैं, उनके रहस्य के बारे में सोच विचार करना चाहिए। Question number 7 is after listening to all the men, what should one do? सभी लोगों को सुनने के बाद, सभी के विचार सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? Answer is one should accept only which is good and true. उसको सत्य की छलनी पर जांच कर जो अच्छा है वो हमें अपनाना चाहिए। वन शुड एक्सेप्ट ओनली विच इज़ गुड एंड ट्रू। सिर्फ वही स्वीकार करना चाहिए जो अच्छा है और सच्चा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट शुड वन बिवेयर ऑफ? बिवेयर ऑफ का मतलब किसी से बच के रहना, जैसे कहते हैं बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से बच के रहो। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं किससे बच कर रहना चाहिए? आंसर इज वन शुड बिवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स का मतलब है चापलूस, साइकोफेंट्स, जो दूसरों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वीट टंग्ड होते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिस्ट द क्वालिटीज़ विच मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज़ बताइए जिनसे एक अच्छे इंसान का सृजन होता है। The qualities which render one good human being are honesty मतलब ईमानदारी, courage मतलब हिम्मत और साहस, patience मतलब सब्र, धैर्य, truthfulness मतलब सच्चाई, faith in oneself means अपने आप में विश्वास, and faith in the goodness of mankind और मानव जाति की अच्छाई में विश्वास होना। एक और क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ यू हैव इन योर सेल्फ।
दिस इज़ फॉर क्रिएटिव राइटिंग, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लेसन। आप में कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, उनकी सूची बनाइए। सो out of all these qualities which I have already enumerated, like honesty, courage, patience, truthfulness, faith in oneself, faith in goodness of mankind, or any other quality that you possess, you have to think which qualities do you possess and you have to write it on your own. Thank you very much.